तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। 2 दिन की यात्रा में पीएम मोदी करीब 3,400 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात उत्तराखंड वासियों को देंगे। पीएम के दौरे को लेकर दोनों धामों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह करीब 8:30 बजे का जब वक्त होगा तो पीएम मोदी केदारनाथ मंदिर पहुंचेंगे और उसके बाद दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास भी करेंगे, जो एक बड़ी सौगात है यहाँ के लोगों के लिए। साथ ही केदारपुरी में चल रहे निर्माण कार्यों का भी वे जायजा लेंगे। बतौर प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी का छठा केदारनाथ दौरा है। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय तीर्थ पुरोहितों में काफी उत्साह है। केदारनाथ से पीएम सीधे बद्रीनाथ धाम रवाना होंगे और पूजा अर्चना के बाद उनका भारत के अंतिम गांव माणा जाने का भी कार्यक्रम है। माणा में पीएम मोदी विकास की कई सौगातें देंगे। देर शाम पीएम बद्रीनाथ लौटेंगे और रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। पीएम बनने के बाद यह दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इससे पहले 19 मई 2019 को पीएम ने बद्रीनाथ में दर्शन किए थे। 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। केदारनाथ धाम की तैयारियों को लेकर पहली तस्वीर, पीएम के छठे केदारनाथ धाम के दौरे को लेकर भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आज का ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि रोपवे का आधारशिला उनकी ओर से रखी जाएगी और साथ ही साथ जो अब तक काम हुआ है केदारनाथ धाम में उसका अवलोकन एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। बद्रीनाथ धाम में भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए, जबकि ये पीएम का दूसरा बद्रीनाथ दौरा है। महादेव के अनन्य उपासक और भगवान राम के अटूट साधक नरेंद्र मोदी दिवाली से पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ और अयोध्या जाने वाले हैं। ऐसे में देवभूमि से राम जन्मभूमि तक का नजारा अद्भुत और अलौकिक है। प्रधानमंत्री सबसे पहले केदारनाथ जाएंगे। वहां से टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता विद्यानाथ झा की रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे। अभी आपको बद्रीनाथ धाम लेकर चलते हैं, जहां नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले हमारी टीम पहुंच चुकी है। बहुनी संति तीर्थानी देवभूमि रसासुचा बद्री सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यते। बाबा बद्री विशाल के बारे में कहा गया है कि ऐसा तीर्थ आपको कहीं नहीं मिलेगा और पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया है। आपने महाकाल के वक्त पर देखा कि कितना कुछ बदल गया है उज्जैन में। आपने काशी को देखा कितना बदल गई है, काशी कॉरिडोर बन गया है। आपने केदार को देखा कि कितना कायाकल्प हो गया है। अब टाइम्स नाउ नवभारत पर आप बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं। बद्री विशाल के दरबार और केदारनाथ धाम की छटा कितनी मनमोहक है, आपको हर तस्वीर दिखाएंगे। पहले आपको प्रधानमंत्री के केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा का पूरा प्लान बताते हैं। नरेंद्र मोदी सुबह 8:30 पर भगवान केदार के दर्शन करेंगे। 9 बजे केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। 9:10 पर आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल पर शीश नवाएंगे। इसके बाद वो केदारनाथ में जारी विकास परियोजनाओं को देखेंगे। केदारनाथ के बाद प्रधानमंत्री बद्रीनाथ जाएंगे, जहां वो 11:30 पर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम की विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। दोपहर 12:30 बजे बद्रीनाथ में भी रोपवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। ऐसे में पूरा बद्रीनाथ धाम सज संवर कर तैयार है, क्योंकि उनके सबसे बड़े भक्त जो आ रहे हैं। कैसे सजाया गया है, फूलों से बेहद खूबसूरत, बेहद शानदार और ये कह सकते हैं कि दिव्य नजारा ये यहाँ पर नजर आ रहा है, भव्य नजारा नजर आ रहा है। और ये जो श्रद्धालु हैं, ये श्रद्धालु बहुत देर से यहाँ पर ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं कि कब बाबा की कपाट खुले, कब यहाँ पर दर्शन करें। मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं कि 12 बजे से 3 बजे तक के लिए कपाट बंद हो जाते हैं और यहाँ पर ये जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, ये बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ पर वो दर्शन करने के बाद उसके बाद यहाँ से ये वो निकलते हुए नजर आएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, जैसा कि बताया कि 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर वो आके दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री 19 मई 2019 को भी बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने आए थे। तब भी उन्होंने पूरे विधि विधान से बद्री विशाल की पूजा की थी। चूंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में यात्रा भले धार्मिक हो, लेकिन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है।
लिहाजा उनके पहुंचने से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं तो किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। आप देखेंगे कि गाड़ियों का कॉन्वॉय यहाँ पर लगातार गुजर रहा है। हर एक जगह पर निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। हाईवे ट्रैफिक पेट्रोल यहाँ पर है, एसपी यहाँ पर है, जीएम यहाँ पर है। और इसके साथ एक बात और मैं आपको बता दूं कि रिहर्सल यहाँ पर की गई थी। अब से कुछ देर पहले एसपीजी कमांडोज की तरफ से रिहर्सल की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो कैसे उनका कॉन्वॉय रहने वाला है, किस तरह से वो जाएंगे, कहां कहां पर क्या व्यवस्था की जाएगी, कहां वो रुकेंगे, कितनी देर वो रुकेंगे। पूरी रिहर्सल इस बात की गई है और उसके बाद इंतजाम पूरे पुख्ता किए गए हैं कि कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप देखेंगे कि एक के बाद एक कई गाड़ियां यहां पर आई और सुबह से लेकर शाम तक यहां पर काफी हलचल नजर आ रही है। और ये वो एसपीजी जिसकी हम बात कर रहे थे, आप देखेंगे यहां पर ये गाड़ियां जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी तरह से काफिला यहां से गुजरता हुआ जाएगा। 2014 में सरकार में आने के बाद से देश की सनातन आस्थाओं के केंद्र के प्राचीन गौरव को नूतन पहचान देना प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताओं में शुमार रहा है। खास करके केदारनाथ और बद्रीनाथ उनके ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। अब ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता देता हूं कि कैसी तस्वीर अब बदलती हुई यहां पर नजर आएगी। तो आप यहां पर आकर देखेंगे, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ये पूरा कंस्ट्रक्शन होता हुआ काम नजर आ रहा है। इसके साथ में रिवर फ्रंट यहां पर एक बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि यहां पर एक रोड बनाई जा सके जिस पर लोग बाग चलते हुए श्रद्धालु यहां पर चलें। और बड़ी आसानी से आप यहां पर देखेंगे वहां पर भी तोड़फोड़ यहां पर इस वक्त चल रही है। और ये ज्यादातर जो जगह है सौंदर्यीकरण के हिसाब से बनाई जा रही है ताकि श्रद्धालु जब यहां पर आए तो उन्हें एक अलग सुख की अनुभूति हो, उन्हें ऐसा लगा कि बैकुंठ में पहुंच गए। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ये जो बाबा बद्रीनाथ का धाम है ये भूमि का बैकुंठ धाम कहा जाता है। जैसे विष्णु जी बैकुंठ में विराजे हुए हैं ऐसे यहाँ पर भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। इस देवलोक को कैसे मॉडर्न लुक देने की कोशिश हो रही है उसका नमूना ये रिवर फ्रंट भी है। ये वो नदी यहाँ पर जा रही है और उसके पास में इस तरह से एक वॉकवे बनाया जाएगा जहां पर लाइटें लगाई जाएंगी। तो यानी बेहद खूबसूरत बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए गार्डन बनाया जाएगा, हट बनाया जाएगा ताकि जो भी यात्री देखिए दूर दराज से आते हैं, कोई एमपी से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, साउथ से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह से आते हैं तो उनको दूर से दर्शन हो सके, वो कोशिश यहाँ पर की गई है। बाकायदा एक फ्रंट बनाने की कोशिश की गई है। और देखिए आप देखिए मास्टर प्लान बताया गया स्मार्ट हिल टाउन बद्रीनाथ। अब देखिए जब ये इस तरह का नजारा ले लेगा, इस तरह की तस्वीरें बन जाएंगी तो कितना खूबसूरत हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम में देश भर के श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। इनकी खुशी और जोश की वजह दोहरी है क्योंकि एक तो भगवान के दर्शन हो गए और दूसरा इसी बहाने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो जाएगी। मोदी जी के आने की बहुत ज्यादा खुशी है या बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने की? सबसे पहले नारायण भगवान के दर्शन हो गए और कल मोदी जी के भी दर्शन हो जाएंगे। कितना बदल रहा है और कैसी तस्वीर हो रही है जरा ये बताइए। बहुत बढ़िया नजारा, मौसम भी बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है। अच्छा ये बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग? उड़ीसा से। उड़ीसा से आप आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत। तो वो खुशी दिख क्यों नहीं रही है? बोलो बाबा बद्रीनाथ की। एक बार फिर से बाबा बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। ऐसे में बाबा का दरबार भी भव्य रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं और दर्शन को लेकर जो तैयारियां यहां पर हैं वो पूरी हो चुकी हैं। मंदिर को सजाया जा चुका है और यहां के आसपास का जो प्रांगण है मंदिर का उसमें भी आप देखेंगे तो तैयारी पूरी हो चुकी है, उसकी सजावट का काम पूरा हो चुका है। मौसम थोड़ा जरूर खराब है लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में किसी तरह की तब्दीली नहीं की गई है। सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। आधे घंटे तक उनका यहां पूजा वो करेंगे मंदिर के भीतर और उसके बाद यहां जो पुनर्निर्माण का काम चल रहा है उस परियोजना के बारे में वो जानकारी लेंगे, निरीक्षण करेंगे। केदारनाथ में मोदी की आस्था अटूट है। वो जब यहां आते हैं तो महादेव की भक्ति में पूरी तरह रम जाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे थे। फिर 19 अक्टूबर 2017 को भी उन्होंने केदारनाथ धाम की यात्रा की। फिर 7 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने दीपावली के दिन केदारनाथ धाम के दर्शन किए। 18 मई 2019 को लोकसभा का चुनाव प्रचार खत्म होने के अगले दिन केदारनाथ पहुंचे।
यहाँ उन्होंने गुफा में ध्यान किया। इसके बाद 18 और 19 मई को बाबा के दर्शन किए। पिछले साल 5 नवंबर 2021 को भी प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे, बाबा की पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। इसके बाद आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण किया। इस पवित्र धरती ने जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। प्रधानमंत्री जब भी केदारनाथ आते हैं तो खुद उन परियोजनाओं का जायजा लेते हैं जो केदार घाटी की सनातन पहचान को आधुनिकता से जोड़ने वाली है। प्रधानमंत्री जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो देखेंगे, उसका जायजा लेंगे और उसके साथ ही यहां शिलान्यास किया जाएगा उस रोपवे के काम का। तो एक तरीके से देखा जाए तो कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री एक बार फिर से बाबा के भक्तों को ये बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि यहां पर गरुड़ चट्टी से लेकर जो रास्ता सीधे बाबा के दरबार तक बनाया गया है वो भी प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है और वो अब पूरी तरीके से तैयार होने जा रहा है। और यही नहीं, यहां मंदिर के आसपास जो एक बार फिर से पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है वो अगले साल तक पूरा हो जाएगा, यानी कि 2023 तक पूरा हो जाएगा। 2026 तक रोपवे का काम पूरा हो जाएगा। तो 13 किलोमीटर का जो सफर होगा वो अब रोपवे के जरिए बाबा के भक्त पूरा कर सकेंगे। अब देवभूमि उत्तराखंड को देश के प्रधानमंत्री का इंतजार है। ऐसे में क्या जनता और क्या सरकार, हर कोई उनकी अगवानी को बेकरार है। केदारनाथ से विद्यानाथ झा के साथ हिमांशु दीक्षित, बद्रीनाथ, टाइम्स नाउ न भारत। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी दूसरी बार बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। पीएम यहां पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री की ओर से की जाने वाली पूजा को लेकर धाम में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन उनियाल से बातचीत की हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं और फिर यहां पर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। दिवाली से पहले आ रहे हैं, बेहद अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर दौरा। किस तरह से पूजा यहां पर की जाएगी, किस तरह से अर्चना की जाएगी, क्या रीति रिवाज यहां पर होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी भुवन चंद्र उनियाल जी, धर्माधिकारी हैं, वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा, कैसे पूजा अर्चना की जाएगी, क्या रीति रिवाज होंगे। प्रधानमंत्री मोदी भगवान के मंदिर में आएंगे और उनकी ओर से संकल्प होंगे जैसा पिछले वर्ष हुआ था, लगभग वही तैयारी हमने रखी है। पिछले वर्ष उन्होंने कहा था कि अखिल विश्व में शांति और भारतवर्ष की सुरक्षा यानी राष्ट्रीय रक्षा पे बात की जाए भगवान से। तदनुसार वैसी मंत्रों का प्रयोग हुआ और उसी प्रकार की पूजा की गई। 10 मिनट लगभग मंदिर के भीतर हमारे साथ माननीय प्रधानमंत्री जी रहे। तत्पश्चात कुछ देर आंख मूंद कर ध्यान करते रहे, फिर परिक्रमा पथ की ओर बढ़ गए। तो जैसा वो चाहेंगे, जिस प्रकार की पूजा चाहेंगे उस प्रकार हम तैयार हैं और वैसी पूजा की जाएगी। हमने देखा जब पिछली बार यहाँ पर आए थे तो विशेष तरह का परिधान भी उन्होंने पहना था जो पहाड़ की संस्कृति को बताता है। और जैसे महादेव के केदारनाथ में जाते हैं तो उनका अभिषेक होता है, ऐसे ही कुछ अलग तरीके से अलग प्रक्रिया होगी कल बाबा बद्री विशाल के पूजा की? नहीं, भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा परंपरा अपनी है, उसी में पूजा होगी, उसी प्रकार की पूजाएं की जाएंगी। जैसा अगर महाभिषेक पूजा में यदि वो प्रभात में आना चाहेंगे 22 तारीख को तो अनुसार वो भगवान के निर्वाण दर्शन करेंगे। अन्यथा अभिषेक दिन में बिल्कुल नहीं होगा, बस दिन में भगवान के दर्शन होंगे और मंत्र पाठ होंगे। यही पूजा परंपरा हमारी है। पुजारी जी एक बात और बताइए, क्योंकि दिवाली भी है और दिवाली बहुत खास होती है, तो ये बताइए कि दिवाली पर क्या कुछ खास होता है बाबा बद्री विशाल के दरबार? ये महालक्ष्मी का मंदिर बद्रीनाथ जी के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान के खजाने की पूजा होती है, महालक्ष्मी की विशेष पूजाएं होती हैं और साथ ही मंदिर सजाया जाता है। कई वर्षों की परंपरा, मंदिर फूलों से सजाया जा रहा है दिवाली के लिए। और
महालक्ष्मी की पूजा दिवाली के दिन दिन भर चलती रहेंगी। विशेष पूजाएं सायंकालीन पूजाओं के समय की जाएंगी। ये यहाँ की परंपराएं हैं, इसकी हम पूरी तैयारी में हैं। और यहां वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें टाइम्स नाउ नव भारत पर लगातार जारी हैं।